नरसिम्हा लीला चर्चा ಮಾಡೋಣ। आज हम नरसिंह भगवान के लीला का चर्चा करेंगे। वराह देव ने हिरण्यक्ष राक्षस को वध करने के बाद हिरण्यकशिपु कौन है? हिरण्यकशिपु हिरण्यक्ष का भाई, बड़ा भाई। उसको इतना क्रोध आ गया कि वो सोच रहा था विष्णु सबका पालक है, पर लेकिन ये संदर्भ में विष्णु ने थोड़ा क्या बोलते हैं, देवताओं के लिए थोड़ा हेल्प किया, मदद किया, क्योंकि वो सोच रहा था दानव, और विष्णु ने शास्त्रों में बोला है कि वो सबका पालक है, सभी को एक ही दृष्टि से देखता है। पर लेकिन इधर हिरण्याक्ष को मार दिया, देवताओं को हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। इसलिए वो विष्णु के बारे में इतना क्रोधित हो गया कि वो उसको किसी तरह से वो सोचता था कि ये सारा ब्रह्मांड का मास्टर गुरु है ब्रह्मा, ब्रह्मा के कंट्रोल पर सारा ब्रह्मांड है। वो सोचने लगा कि इस ब्रह्मांड का कंट्रोल मैं लेना चाहता हूँ। ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ವಧೆ ಆದಮೇಲೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ರೋಧ ಬಂತು। ಏನಕ್ಕೆ? ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ, ವಿಷ್ಣು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ದಾನವರ್ಗು ರಾಕ್ಷಸರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತ। ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನ ವಧೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ। ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಇಡೀ ಅವನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ ಇದೆ। ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು। इसलिए उन्होंने सोचने लगा कि मैं घोर तपस्या अभी करना जरूरत है। इसलिए उन्होंने मंदार पर्वत गया। उसी संदर्भ में उन्होंने सोचा अभी मैं तपस्या के लिए बहुत साल बाहर जा रहा हूँ, पता नहीं कितना साल। अभी उस युग में 100-1000 नहीं था आयु, लाखों वर्ष था आयु। पता नहीं, शायद 1000 साल होगा या 10,000 साल होगा, पता नहीं। पर लेकिन मेरा पत्नी, अरे कृष्णा थोड़ा आवाज कम करो माता जी, क्या हो रहा है उधर? और सभी को निवेदन कर रहा है कि आपके जेब में माया है ना, उसको बंद कर दीजिए, नहीं तो साइलेंट में रख दीजिए। जेब में माया कौन है? मोबाइल, उसको बंद कर दीजिए। एक आधा घंटा या 45 मिनट्स बाद में हम देख सकते हैं, ठीक है? अभी ऐसा सोचकर उन्होंने सोचा कि उनका पत्नी खयादू को किसी ऋषि के आश्रम में रखना है, वही सुरक्षित है। क्योंकि अभी मैं तपस्या जा रहा हूँ, ये तपस्या का विषय, हरे कृष्ण, ये तपस्या के बारे में देवताओं को पता चलेगा, वो मेरा पत्नी या मेरा बंधुओं के बारे में थोड़ा तो वो डैमेज तो करता है। ये सोच के उन्होंने क्या कर दिया, खयादू को ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया। अभी उस समय पर खयादू के गर्भ में कौन था? प्रहलाद था। वो ये सभी होने के बाद वो चला गया मंदार पर्वत के पास तपस्या करने के लिए। सो ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ತಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಘೋರವಾದ ತಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಈ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಹೊರಸ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು। ಆದ್ರೆ ನಾನು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗದಾಗ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯರ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಬಂಧುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ದೇವತೆಗಳು ಒಂದು ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು। ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಪತ್ನಿನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಋಷಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಖಯಾದುನ ಋಷಿಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮಂದಾರ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಯಾತಕ್ಕೆ? ತಪಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ। तो जाने के बाद वो घोर तपस्या करने लगते हैं। वो एक ही पांव में
दोनों हाथ उठाकर ऐसा करके ब्रह्म को एक एक योग का एक कठिन आसन में वो ब्रह्म को प्रार्थना करने लगते हैं। वो इतना उनका तपस्या का प्रभाव इतना ज्यादा रहता है, उससे देह से इतना कांति बाहर आने के लिए शुरू हो जाता है, कांति, और उसके देह से इतना इतना गर्मी बाहर आने के लिए आना शुरू होता है। वो गर्मी के वजह से पूरा ब्रह्मांड हिलना लगता है। वो ये क्या हो रहा है, इतना गर्मी, वो महसूस कर रहा है। सभी ऊंचे लोग, ऊंचे ग्रहवासियों, सभी देवी देवताओं, वो सोच रहा है कि किधर से आ रहा है इतना इतना कांति, इतना गर्मी किधर से आ रहा है। वो पता लगा कि ये हिरण्यकशिपु बहुत घोर तपस्या कर रहा है। क्यों तपस्या कर रहा है? उसको सारा ब्रह्मांड का कंट्रोल उसका ही चाहिए। वो लोभ है, उसका लोभ है, सारा पूरा जगत मेरा। उसको वो चाहता था कि मैं हमेशा जिंदा रहना चाहता हूँ, मेरे को मरण नहीं चाहिए। ऐसा सोचकर वो ತಪಸ್ಸು करने लगा। ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಘೋರವಾದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ। ಆ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಅವನ ದೇಹದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಪ್ರಭೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಶಾಖ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು। ಆ ಶಾಖ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕ, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ಸುಡಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತು। ಆ ಶಾಖ ಮೇಲಿನ ಗ್ರಹವಾಸಿಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಶಾಖ, ಇಂಥ ಒಂದು ಹಬೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇದು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ದೇಹದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ। ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಅವನು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಸಾವೇ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ। ऐसा सोचकर तपस्या कर रहा था। सभी देवी देवताओं किधर गया? इंद्रा जी के पास गया। इंद्रा जी के पास जाने के बाद इंद्रा जी किधर गया? ब्रह्मा जी के पास गया। इंद्रा ने ब्रह्मा जी को बोला कि ये क्या है? देखो हिरण्यकशिपु महाराक्षस है, ये तो घोर तपस्या कर रहा है। आप इस तपस्या को उत्तर दिया तो विनाश होगा, है ना? हरे कृष्णा। आप सभी इधर इधर तरफ से ध्यान दीजिए। वो तो कहता है, वो अभी 45 मिनट्स बाकी है इसका। हमको पता है कि मन इधर इधर भटकता है, पर लेकिन वो सामान्य है, पर लेकिन थोड़ा सा हम भी कोशिश करना है। ये इतना लोभ हो गया कि ब्रह्मा जी ने देख लिया, अभी तो कोई परिष्कार नहीं, मैं जाना ही है, नहीं तो बहुत गड़बड़ होता है। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मवासियों के साथ, कुछ लोगों के साथ हिरण्यकशिपु के पास चला और बोला कि हिरण्यकशिपु मेरा पुत्र हिरण्यकशिपु आंख खोल दो। बाद में वो इतना तल्लीन हो गया कि उसको कोई बाहर का आवाज, बाहर क्या हो रहा है, वो सभी नहीं सुनता। बाद में ब्रह्मा जी का वो कमंडलों में पानी था, वो पानी से हिरण्यकशिपु को डाला। हिरण्यकशिपु को तक्षण ही, और वो कितना उसका अवस्था क्या था कि उस समय में उसका आधा शरीर चिड़िया बोलता है, चिड़िया, वो पूरा खा गया था। वो उसका हृदय दिख रहा था बाहर, पूरा चर्म मांस सभी गया था आधा, उसका हृदय दिख रहा था, वैसा अवस्था में था। उसे देखकर ब्रह्मा जी को लगा, इतना घोर तपस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं कर सकता है। बाद में वो हिरण्यकशिपु वो घोर तपस से बाहर आया, ब्रह्मा जी को प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी को बोला कि मैं कुछ मांगना चाहता हूँ, आप जरूर मेरे को देना है। ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, आप कुछ मांगो, मैं देता हूँ। ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಘೋರ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಬರ್ತಾನೆ। ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನೀರನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾನೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನ। ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹೇಳ್ತಾನೆ, क्या कहा? मैं हमेशा जिंदा रहना चाहता हूँ, मेरे को मरण नहीं आना। ब्रह्मा जी ने बोला
ये तो मेरा साथ ये देना, ये वरदान देना मेरा साथ नहीं होता है, क्योंकि मैं भी एक ना दिन मरना है, मेरे को भी मरण आता है, पर लेकिन थोड़ा सा वक्त है उसके लिए। ठीक है, हिरण्यकशिपु सोचने लगा, ठीक है मैं उसके बिना और कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या? मेरा मरण कोई प्राणी या मनुष्य या ब्रह्मा जी से सृष्टि होने वाला कोई जीव राशि से नहीं होना है, ये पहला। और सोचने लगा और क्या मांग सकता हूँ। हाँ, मेरा मरण दिन में नहीं, रात में नहीं, रात में ही नहीं होना है, दिन में ही नहीं होना है मेरा मरण। ओके, हो गया। और क्या, और क्या? वो आलोचना करने लगा कैसा कैसा मरण को पार कर सकते हैं, और सोचने लगा कि मेरा मरण घर के अंदर नहीं होना है, घर से बाहर नहीं होना है। ऐसा थोड़ा उनके उनके बुद्धि लगा के ऐसा कुछ लॉजिक बना के उसको ब्रह्मा जी को पूछा कि ब्रह्मा जी ने ठीक है बोल दिया, तथास्तु। ಸೊ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಬೇಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮರಣ ಮನೆ ಹೊರಗೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಹೊರಗೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಒಳಗೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಹೊರಗೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ನಿನ್ನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವ ಜೀವರಾಶಿಯಿಂದನೂ ಸಹ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ದಿನ ಇದ್ದಾಗ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ರಾತ್ರಿನೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವರದಾನವನ್ನು ಬೇಡದ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಮರಣ, ಸೂರ್ಯ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. सो ये ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। बाद में हिरण्यकशिपु कुछ समय के बाद वो ब्रह्मा जी का स्थान ही ले लिया, वो बैठ गए ब्रह्मा जी के स्थान पर, वो आस्थान पर वो बैठ गया, वो पूरा ब्रह्मांड को कंट्रोल करने लगा। वो बोल दिया कि सभी राक्षस लोगों को बोल दिया, आदेश दे दिया, किधर किधर विष्णु का आराधन हो रहा है सभी स्टॉप कर दो, किधर किधर यज्ञ हो रहा है सभी स्टॉप कर दो। पूरा हंगामा मचा दिया। ब्राह्मण लोग ने हिरण्यकशिपु के नाम सुनते ही डर लगा था। ब्राह्मण लोग छोड़िए, देवी देवताओं सभी ब्रह्मांड के सभी वासियों हिरण्यकशिपु का नाम सुनते ही डर गया। उतना बहुत कठिन था, उतना शिक्षा दे रहा था लोगों को। इसी समय में वो तपस्या करने के लिए गया था ना, उस समय में कयादु किधर था? ऋषि के आश्रम में था। उस समय में नारद जी एक बार आया। नारद जी ने क्या किया? नारद जी ने कयादु को भगवान विष्णु के बारे में, विष्णु के भक्ति के बारे में उपदेश दिया। वो पूरा गर्भ में रहने वाला प्रहलाद ने सुन ली। इसलिए बोलता है कि आज के ज़माने में माताजी नारी लोग अभी थोड़ा कैरिंग है, गर्भवती है, गर्भ में बच्चा है, वो उसको वो एक महत्व कार्य है कि भगवान के लीला के बारे में, भगवान के बारे में सुनना है, नहीं तो पढ़ना है। लेकिन हम क्या करते हैं? टीवी सीरियल देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, क्या क्या करना सभी देखते हैं, फोटोशूट लगाते हैं, हम कैरिंग है, वो सभी बेकार है, बकवास है। क्यों ऐसा मेंटालिटी में ऐसा इस जमाने के लोग जा रहे हैं पता नहीं। कुछ कुछ चीज खाते हैं, वो अंदर के बच्चे को बहुत तकलीफ होता है। स्पाइसी खाते हैं, स्पाइसी खाने से, खट्टा खट्टा खाते हैं, खाने से क्या होता है? वो अंदर में स्टमक के अंदर में एसिडिटी बढ़ जाता है। एसिडिटी के वजह से अंदर रहने वाला बच्चों को इतना तकलीफ होता है कि वो रोने लगता है, अरे भगवान क्या किस स्थिति में मैं हूँ इधर, ये माता क्या क्या कर रहे हैं, ये सभी रिएक्शन में। सो आद्रिंद मैं साना पढ़ रहा हूँ। ಆದ್ರಿಂದ ಕಯಾದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ? ಋಷಿಮುನಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ. ನಾರದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಯಾದುಗೆ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉಪದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ, ಗರ್ಭದ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ರಾಮಾಯಣ ಓದಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿ, ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ
ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗುವಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ 5% ಪ್ರಯೋಜನನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನೇನು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ये सभी होने के बाद हिरण्यकशिपु वापस आ गया, कयादु भी आ गया और प्रहलाद का जन्म हुआ. वो सोच रहा था कि प्रहलाद तो मेरा पुत्र है, ये तो दानव राक्षस का बहुत भले ही राजा बन जाएगा. पर लेकिन प्रहलाद तद्विरुद्ध था. वो बचपन से ही उसके मन में कृष्ण भक्ति जागृत हो गया. क्यों? वो नारद जी, भगवान के परिशुद्ध भक्त नारद जी के मुखारविंद से भागवत सुना. वो अभी गर्भ में था, उसी समय पर भागवत सुना, इसलिए उसको इतना फायदा हुआ कि जन्म होने के बाद उसको तुरंत ही कृष्ण भक्ति जागृत हो गया. पर लेकिन हिरण्यकशिपु को ये बात मालूम नहीं था. 5 साल आ गया, प्रहलाद को गुरुकुल भेज दिया. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮತ್ತೆ ಕಯಾದು, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮನೆಗೆ ಬಂದ, ಕಯಾದನು ಬಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಭಾಗವತದ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಯಾದುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀಡಿದ್ರಿಂದ, ಪ್ರಹ್ಲಾದರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಜಾಗೃತವಾಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಹೀಗೆ 5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಅವರನ್ನು ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. गुरुकुल में 2 गुरु था, उसके नाम क्या है? हाँ, प्रहलाद के गुरु का नाम क्या है गुरुकुल में? शंडा, अमर्क. ये दोनों ब्राह्मण था. ये बोल रहा था, ये उसको शिक्षा दे रहा था, कैसा तुम पैसा कमाना है, कैसा तुम इकोनॉमिकली डेवलप होना है, कैसा समाज में जीवन बिताना है, ये सभी बारे में चर्चा कर रहा था. पर लेकिन उसको इतना आसक्ति नहीं था. वो गुरु ने थोड़ा वक्त ब्रेक ले रहा था, थोड़ा खाने के लिए घर जा रहा था. उस समय पर प्रहलाद ने सभी उनको दोस्त लोगों के लिए इकट्ठा करके बोलने लगा, अरे मेरे दोस्त लोग, अभी उन्हें दोस्त लोग पूछ रहा था चलो चलो हम खेलेंगे. प्रहलाद महाराज ने बोला छोड़ दो खेलना, अभी तुम तुरंत ही कृष्ण भक्ति करने के लिए शुरू करना है. ये 5 साल का बालक उपदेश दे रहा है. प्रहलाद महाराज का उपदेश बहुत प्रामुख्यता है हमारे जीवन में. हम वो समझ गया तो हमारा जीवन सफलता होगा. क्यों बोल रहा है तुरंत ही कृष्ण भक्ति करना है? वो बोल रहे हैं कि तेरा मरण तो कब आता है तेरा को भी मालूम नहीं है. अभी हम देखते हैं कि अभी अच्छा था, सडनली हार्ट अटैक आ रहा है, आ गया है ना, सडनली एक्सीडेंट हो गया, सडनली कुछ हो गया. हमको मालूम नहीं है कि हमारा कितना साल अभी बचा हुआ है. इसलिए प्रहलाद महाराज ने बोल रहे तक्षण ही कृष्ण भक्ति शुरू करो. बाकी ये पढ़ाई वो सभी उसका क्या करना है. वो बोल रहा है कि पढ़ाई तो रहता है, पढ़ाई के समय में पढ़ाई करो, पर लेकिन ये कृष्ण भक्ति करना बहुत ही जरूरी है. लोग हमको पूछते हैं, अब सभी बोल रहे हैं कृष्ण भक्ति करो कृष्ण भक्ति करो. काम नहीं करना है क्या? काम करना है, उसको थोड़ा वक्त देना है. ये नहीं था कि हम घर में मैं दिन में सारी 14 घंटा 15 घंटा काम करूंगा, वो जरूरत तो नहीं है. हमारे नसीब में ये सभी फिक्स्ड है, प्री डेस्टिन्ड है. हमको कितना मिलना है उतना ही मिलेगा. वो भगवान के नियमानुसार कर्म के अनुसार उतना ही मिलेगा. अब कितना ही प्रयत्न करो, अब 15 नहीं 24 आवर्स काम करो, पर लेकिन आपका अकाउंट में कितना मिलना है उतना ही मिलेगा. एक कौड़ा क्या बोलता है एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा. ये फिक्स है. ये तो आप मानो या नहीं मानो, ये तो फिक्स है.
ಪ್ರಹ್ಲಾದರು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಆ ಗುರುಕುಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆಟ ಆಡೋಕ್ ಬಾ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಆಟ ಆಡೋದಿರ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ? ನಿಮ್ಮ ಮರಣ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದ ಅಂತ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ. ದಿನದ ಒಂದು 14 ಗಂಟೆ 24 ಗಂಟೆ ನಾವು ಕತ್ತೆ ತರ ದುಡಿಯುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮಾನುಸಾರ, ಭಗವಂತನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ನಂಬದಲ್ಲೇ ಇರಿ. ओके, प्रहलाद महाराज और बोल रहे हैं, पहला 20 साल तो यौवन अवस्था में चले जाते हैं, वैसा ही मौज मस्ती में लग जाते हैं हम लोग, पढ़ाई के चक्कर में, लड़की के चक्कर में, या प्रेम के चक्कर में, और कई बातों के चक्कर में ऐसा ही 20 साल चले जाते हैं. और लास्ट का 20 साल क्या होता है? आरोग्य का समस्या रहता है, पता नहीं हम 50 साल के बाद रहता है नहीं, वो भी हमारा गारंटी नहीं. और लास्ट 20 साल में हमारा मन नहीं लगता है, हम देखते रहते हैं कि लोग बहुत एज्ड लोग देखते हैं कि 4-5 लोग इकट्ठा होता है, कभी बेकार विषय के बारे में घंटा के बारे चर्चा करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है. पर लेकिन उसको ये बात का चिंतन नहीं है कि मेरा अगला मरण आ रहा है, उसके बारे में कुछ मैं करना है, कुछ मैं सोचना है परिष्कार. पर लेकिन वैसा ही जीवन बिताते हैं. और मिडल का 20 साल या 30 साल है काम करने में, बीवी बच्चों को देखभाल करने में, ऐसा ही चले जाते हैं. बाद में प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि वैसा तुम क्यों जीवन को वेस्ट कर रहे हो, तुरंत ही कृष्ण भक्ति स्टार्ट करो, इससे क्या होगा? यही प्रश्न प्रमुख है. प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कृष्ण भक्ति करो, इमीडिएटली स्टार्ट करो, इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा है? क्या फायदा है? बहुत 1 साल से आ रहे हैं ना बहुत लोग. क्या फायदा है प्रभु? कर्म बंधन कटवा होता है, हाँ, और कटेगा, हाँ, और क्या होता है? भक्ति बढ़ेगा. तो सभी ठीक है, पर लेकिन कृष्ण क्या करते हैं हमारे जीवन में? हम सब ठीक है, आप बोल रहे हैं कृष्ण भक्ति करो, हाँ ठीक है, चलो मैं करता हूँ, इससे क्या होता है? फायदा क्या है? मोक्ष प्राप्ति होता है, पर लेकिन वो जीवन के अंत में होता है. जीवन अभी अंत तो नहीं हुआ ना. मुक्ति, मोक्ष, कर्म और मानसिक शांति. अभी हिरण्यकशिपु के पास सब कुछ था. हम हमारे जीवन में पैसा करना है, पैसा तो हम कमाना है, वैसा ही सोचता रहता है. 10 रुपए तो वो समाधान नहीं होता है. 100 रुपए कमाना चाहता है, 100 रुपए तो 1000 तो 1 लाख, 1 लाख तो 1 करोड़, और भी समाधान नहीं. पर लेकिन ये हिरण्यकशिपु के साथ, हिरण्य मतलब क्या है? हिरण्य मतलब सोना, कशिपु मतलब बेड को क्या बोलते हैं हिंदी में? बस्तर, पलंग, सोना का पलंग, उसको हिरण्यकशिपु का अर्थ वही है. उसके नाम में ही हिरण्य है. हाँ, सो उसके पास सब कुछ था, पैसा था, सुंदर सेवकी था, बीवी था, और मध्य था, सभी फैसिलिटीज था. वो तपस्या करने के बाद भागवत में आता है कि वो इतना पी रहा था कि वो हमेशा वो मादक व्यसन में था. वो बात कर रहा था, वो वैसा ही बोल रहा था, हाँ कर दो, ये कर दो, राक्षस लोगों के लिए. वो जा रहा था, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा था, पर लेकिन उसको कुछ उससे वो मानसिक वो क्या है ना, उससे उसको इतना समाधान नहीं था कि उसके मन में कुछ ना कुछ और कुछ चाहिए.
और ब्रह्मांड में ब्रह्म के स्थान पर है, पर लेकिन भी उसका मन में उतना समाधान शांति तो नहीं था। हम लोगों ने सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है तो मैं जीवन में सुख में शांति में रहता हूँ, पर लेकिन वो गलत है, गलत बात है। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, अभी हमारे मंदिर को भी आते हैं, प्रभु जी हमारे पास बहुत पैसा है, पर लेकिन मेरे घर में थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहा है, नहीं तो मेरे बच्चों का थोड़ा पढ़ाई के प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही रहता है। अभी हम सभी एक 100 लोग हैं, मैं सभी एक एक पूछा तो आपका प्रॉब्लम क्या है, 100 प्रॉब्लम्स मिलता है मेरे को अभी तक। सभी को प्रॉब्लम है, पर लेकिन कृष्ण भक्ति करने से क्या होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कृष्ण भक्ति करने से, तुरंत ही स्टार्ट करने से भगवान ने हमारे जीवन के अंदर आता है। हम कैसा शरणागति लिया है भगवान के पास, अभी 5% 10% भगवान के पास हम शरण लिया है, उतना ही भगवान हमको ज्ञान देता है, हमको डायरेक्शन देता है, मदद करता है। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले बहुत कंफ्यूजन में था, क्या करना है, अभी युद्ध करना है या युद्ध नहीं करना, अभी वन जाना है, अरण्य को जाना है या क्या करना है, उसको तो पता नहीं लगा। वो पूरा भगवान को इतना ज्ञान देता था कि ये करने से मेरे को सुख मिलता है, वो करने से सुख मिलता है, ये करूंगा वो करूंगा। भगवान ने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? अर्जुन ने शरण नहीं लिया अब तक। वो बहुत हिंदी बोल दिया 5-10 मिनट से, कन्नड़ बोल गया। ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಷ್ಟೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆಯಪ್ಪ, ಇದು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತಾ, ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಾಗುತ್ತೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ। सो अर्जुन ने बाद में भगवान की शरण लिया, बाद में हरे कृष्णा पास करो, बाद में कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। भगवत गीता भगवान ने एक हाफ एन आवर 40 मिनट्स ने बोल दिया, क्या क्या सालों सालों तक नहीं बोला। हमको भगवत गीता पढ़ने के लिए 5 साल 10 साल लग गए। क्यों? हमारे मन तो स्थिर में नहीं है, स्थिर में नहीं है, बहुत झंझट है मन में, बहुत डिस्टर्बेंस है, एक जगह पर बैठ नहीं सकता है। इसलिए हम किसी को पूछ रहा था, अभी हमने एक युवकों को क्लास ले रहा था लास्ट वीक, सभी ने एक ही बात बोला मेरे को, किस बात पर तुम्हारा मन विचलित हो रहा है? वो बोल रहा है कि हम मोबाइल ओपन करते हैं पर लेकिन किधर किधर जाता है हमको भी पता नहीं। एक बार फेसबुक ओपन होता है करता है, बाद में बोर होता है, व्हाट्सएप ओपन करता है, बाद में बोर होता है, इंस्टाग्राम ओपन करता है, बाद में फिर से फेसबुक करता है। वैसा ही सर्कल में 1 घंटा 2 घंटा वैसा ही चले जाता है। क्यों? मन स्थिर में नहीं है, मन को कुछ चाहिए पर लेकिन वो नहीं मिल रहा है। वही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी 1-2-3 हफ्ते से यही बात बार बार बोल रहा हूँ। अभी तो शुरुआत है प्रभु। अभी तो चाहिए या तो खत्म करना है, चाहिए या खत्म करना है। प्रभु जी बोल रहे खत्म करो, 20 मिनट हो गए। चाहिए तो खत्म करना है तो खत्म कर देता है, पूरा करना है और 20 मिनट लगता है। कन्नड़ में नहीं बोलता हूँ, हिंदी में बोलता हूँ। नहीं, नरसिंह भगवान तो आना है ना कथा में, अभी तक नरसिंह भगवान नहीं आया। अभी प्रहलाद महाराज शिक्षा दे रहे हैं। भगवान कृष्ण हमारे अभी अर्जुन को उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद अर्जुन ने भगवान को पूर्ण शरणागति लिया, 100% भगवान क्या बोल रहे हैं वो करने के लिए शुरू कर लिया। इससे क्या हुआ उसके जीवन में? उसके जीवन में वो क्या संतोष सुख खोज रहा था वो मिला, वो क्या शांति खोज रहा था वो मिला, वो क्या यश खोज रहा था वो मिला। उसको हृदय तृप्ति में था, आत्म तृप्ति में था और किसी शत्रु को भय नहीं था। भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रख के उन्होंने जीवन बिताया। भगवान ने हर क्षण अर्जुन को रक्षा किया। कुरुक्षेत्र रणरंग के बाद में भी बहुत सारा उसको कष्ट आया पर लेकिन भगवान ने रक्षा किया, है ना।
पर लेकिन हमारा अवस्था, हमारा दौर्भाग्य यह स्थिति वो है कि हम भगवान का पूरा शरण अभी तक नहीं ले रहे। अभी इधर आ रहा है, अभी भगवान के प्रति कितना प्रेम जागृत हुआ है हमको पता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में इतना सारे इसी जन्म में कितना कितना कचरा हम हर रोज डाल रहा है। अभी देखते हैं सुबह से अभी रात तक कितने कितने बातें सुने हैं, कितने कितने चीजें हम देखा है, वो सभी अभी आप बैठा है वो सभी चीजें आपको याद आता है अभी, है ना। एक जगह पर चुप के बैठने से सभी चीजें याद आता है। हाँ मॉर्निंग ऐसा बोला था, हाँ मॉर्निंग ऐसा किया था। क्यों? वो याद करने से थोड़ा सा हमको सुख मिलता है। वो अच्छी बात है तो हाँ वो किया था, वो कितना अच्छा था ना, इसलिए हमारा जीवन वैसा है। पर लेकिन भगवान के शरण लेने से, इसलिए बोल रहे हैं भगवान की शरण लेने से ये क्या क्या चीज है, मन के अंदर क्या क्या बैठा है वो सभी साफ कर देता है भगवान। वो हमारे हाथ में है कि हम भगवान का शरण 5% लेता है या 100% लेता है। 100% लेना तो क्या है, 100% लेना है तो भगवान को हमारे जीवन में सेंटर पर रखना, सभी सेंटर पर रखना। अभी पैसा कमा रहे हैं आप, ठीक है, मेरा समय तो इतना ही है, मैं 8 घंटा ही मेरा काम करना है, मैं 8 घंटा ही करूंगा, मेरे को 1 रुपए भी मेरे को आसक्ति नहीं है, 1 रुपए भी मेरे को नहीं चाहिए। बाकी समय मैं भगवान के भक्ति में लगाएंगे समय, भगवान के लीला सुनाएंगे, नहीं तो भगवान के मंदिर आके इधर सेवा करूंगा, नहीं तो भगवान के नाम लूंगा हर दिन। ऐसा करने से क्या होता है, हम कितना भगवान को शरण लिया है उतना प्रतिशत हम इधर सारे हैं ये महसूस हम कर सकते हैं। वो भगवान इधर ही है, वो भगवान इधर ही है। भगवान हम इसी जन्म में हम भगवान को देख सकते हैं, पर लेकिन एक ही शर्त है, हम भगवान का संपूर्ण शरण लेना है। वो आसान का बात है या मुश्किल का बात है? मुश्किल का बात है, क्योंकि हम वो शरण हमारे मन में वो दृढ़ निश्चय दृढ़ निर्धार नहीं आ रहा है। वो दृढ़ निश्चय कब आएगा? भगवान के प्रति प्रीति प्रेम जागृत होने के बाद आएगा। इसलिए प्रहलाद महाराज ने बोल रहे हैं, अरे मूर्खों, हम हमारे लोगों को बोल रहे हैं, मूर्खों मतलब तुमने ऐसा गधे के तरह जीवन बिता रहा है, छोड़ दो, भगवान के कृष्ण भक्ति के मार्ग पर अभी स्टार्ट करो, कृष्ण भक्ति को स्वीकार करो। कृष्ण भक्ति क्या है? कृष्ण भक्ति तो क्या है? कृष्ण को शरण लेना वो पहला स्टेप है कि भगवान के नाम लेना। भगवान इस कलियुग में हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में अवतरित हुआ है। वो हरे कृष्ण महामंत्र के नाम हम हर दिन लेना है, वही स्टार्टिंग स्टेप है। वो हरे कृष्ण महामंत्र और कृष्ण के अंतर कोई व्यत्यास नहीं है। हम देखते रहते हैं कि लोग, हम बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, नाम लो, भगवान का नाम लो, पर लेकिन लोग सोचते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस जैसा जप करता है। हरे कृष्ण महामंत्र उसमें साक्षात भगवान है। हम भगवान हमारे घर में आएंगे तो हम कैसा उसको सम्मान करता है ना। अभी इधर नरसिंह चतुर्दशी है, नरसिंह भगवान का फोटो है, पूरा अलंकार करके पूरा भक्ति से नरसिंह भगवान को इधर बिठाया है। पर लेकिन एक माला लेकर हम भगवान को स्मरण कर रहे हैं तो उसी तरह के सम्मान हम मन में करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है, ये साक्षात भगवान है। एक बार तुम आप हरे कृष्णा महामंत्र बोलेगे तो कृष्ण ये हमारे जीव के ऊपर आ जाएगा। तो देखेंगे कि ये भक्त मेरा शरण लिया है या नहीं। पूर्ण शरणागति से हम हरे कृष्णा महामंत्र को हम सुनेंगे तो भगवान हमारे अंदर शाश्वत में रहेगा। अंदर रह के क्या करेगा भगवान? हमारे बुरी चीजें क्या क्या है, हमारी बुरी चीजें क्या क्या है वो सभी वध कर देता है। पहला हमारा मन को साफ कर देता है,
और दूसरा हमको हमारे जीवन में ऐसा मार्ग दिखाएगा, हमारे जीवन में हम क्या संतोष खोज रहे हैं वो संतोष हमको मिलता है, शांति मिलता है, हमारे आत्म तृप्ति होता है, हृदय तृप्ति होता है, हमको देखने से सभी लोग प्रेम करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आते हैं, हम सभी को प्रेम देता है। ये प्रेम तो सभी मनुष्य को जरूरत है। ये प्रेम किसके पास जाने से मिलता है हमको पता नहीं, इसलिए हम सोचते हैं कि ये प्रेम बीवी से मिलता है, ये प्रेम लड़की से मिलता है, या लड़का से मिलता है, या कुत्ता से मिलता है, या बीवी या बिल्ली से मिलता है। वैसा हम हमेशा इस प्रेम के चक्कर में खोज रहे हैं, पर लेकिन हमको ये प्रेम तो नहीं मिल रहा है। हम कमाते हैं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं, क्यों? बहुत सारा पैसा कमाने से हमको बहुत बड़ा घर मिलेगा, नहीं तो हमारा बीवी ने हमको बहुत प्रेम करता है, नहीं तो हमारा बच्चा लोग बहुत प्रेम करता है, पर लेकिन इससे हमको वो प्रेम मिलता है नहीं। 1 2 दिन 3 दिन के बाद छोड़ दो, इसका बहुत प्रेम बहुत अधिक हो गया, मैं देख लिया इसका प्रेम वैसा आता है ना मन में, पर लेकिन भगवान का प्रेम तो वैसा नहीं रहता है। एक बार भगवान का प्रेम में हम घुस गया तो वो प्रेम मोह है, मोह जैसा रहता है, उसको अंत नहीं है। उसको भगवान कितना प्रेम दिखाते हैं, हम उसके प्रेम के सागर में डूब जाते हैं कि हम सोचते हैं कि कब कब हम भगवान के नाम लेता हूँ, कब कब हमारा काम खत्म होता है, कब कब मैं भागवत श्रवण करता हूँ, कब कब हम लीलाएं सुनता हूँ, कब कब ये भगवान के बारे में किसी को हम बोलता हूँ, ऐसा हम डूब जाते हैं। ऐसा डूबने से हमको कोई नष्ट नहीं है, कभी भी मरण आने दो, हमको ऐसा कभी भी मरण आने दो, हमको ऐसा महसूस लगता है कि भगवान खुद आके हमको लेकर चलता है। चलो, प्रभुपाद जी ने एक संदर्भ में बोलता है कि भक्तों का मरण कैसा रहता है। समझ लो आप अभी इस नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन आपके मन में आपने दृढ़ निर्धार दृढ़ निश्चय ले लिया कि चुपके मन में सोच लिया, हाँ ठीक है प्रभु जी ने इतना बोल रहे हैं, हाँ 100% मैं भगवान का शरण लेता हूँ। शरण लेता है या नहीं लेता है वो दूसरा बात है। वैसा बोलने से भगवान के डायरी में भगवान ने लिख लिया, तुम बोला है, नेक्स्ट भगवान का खेल है। भगवान ने वो बात नहीं बोलता है, किसी ना किसी चक्कर, किसी ना किसी उपाय से भगवान ने ऐसा हमको इधर बिठाता है कि हम 100% शरणागति होता है, ऐसा करता है। वही कृष्णा है, वही भगवान है। इसलिए कृष्ण भक्ति का उपयोग यही है। हिरण्यकशिपु को ये सभी बात, एक बार क्या हुआ, प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने अपने गोद पर बैठकर बोल रहा था, हिरण्यकशिपु मेरा बेटा, क्या तुमने गुरुकुल में सीखा? उन्होंने बोला विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है, हम तुरंत ही विष्णु भक्ति करना है, कृष्ण भक्ति करना है। इसको इतना क्रोधित हो गया हिरण्यकशिपु, चल ये तो मेरा पुत्र नहीं है, ये विष्णु का भक्त ने इसको कुछ किया है, कुछ उपदेश दिया है, इसलिए ये सभी बुरी बातें बोलने लगा है। दूसरा बात भी वैसा हुआ, बाद में हिरण्यकशिपु ने बोल दिया ये मेरा पुत्र नहीं है, इसको मार दो। कैसा मारता है आपका इच्छा, दानव को बोलता है। बाद में राक्षस लोगों ने त्रिशूल से उसको तंग किया और आग में डाला और समुद्र में और बहुत पहाड़ से नीचे प्रहलाद महाराज को डाला। पर लेकिन वो एक ही सभी सारे परिस्थिति में वो क्या सोच रहा था, विष्णु कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते नारायण। यही मंत्र हम बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमको ये क्या हरे कृष्ण महामंत्र ये सभी होता है क्या? होता है भाई, ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक मंत्र से ध्रुव महाराज ने, भगवान ने ध्रुव लोक उसको मिला, एक ही मंत्र। ये हरे कृष्ण महामंत्र से आपको ये इतना शक्तिशाली है कि
हम उसको ठीक ठाक से करना है, या हम टीवी देख के या बात करके या हम इधर इधर घूम के करे से उसका फायदा नहीं होता है। वज्र तो सभी स्थल में, सभी सिचुएशन में वज्र ही है, पर लेकिन उसका इस्तेमाल किसको जानता है, किसका उसका प्राइस मालूम है, उसका मूल्य मालूम है, उसको जानता है कैसा यूज करना। ये सभी मंत्र तो, महामंत्र तो इतना शक्तिशाली है। बाद में क्या कर दिया, वो दानव लोग ने बोल दिया हमने बहुत सारा प्रयत्न किया पर लेकिन फिर भी प्रहलाद को हम नहीं मारा। ये तो साधारण व्यक्ति नहीं है, ये विष्णु से बहुत शक्ति उसको प्रदान हुआ है, इसलिए हमारे पास नहीं होता है। बाद में प्रहलाद, हिरण्यकशिपु प्रहलाद को देखा कि इतना क्रोधित हो गया, क्या इतना बोल रहे हैं, तुम्हारा विष्णु सभी जगह पर है? हाँ, प्रहलाद ने बोल दिया सभी जगह पर है, इधर भी है, उधर भी है, पीछे भी, आगे भी, सभी जगह पर है। इधर भी कृष्णा है, इधर भी जगन्नाथ है। ये चित्रपट के रूप में भगवान है, चित्रपट के रूप और विग्रह के रूप में कोई अंतर नहीं है। भागवत के 12वें स्कंदे में आते हैं कि भगवान ये रूप में भी रहते हैं, पर लेकिन हम हमारे दिल खोल के भगवान को देखना है, उससे हमको वो महसूस होता है। बाद में ऐसे ही स्तंभ था हिरण्यकशिपु के पास, वो इतना शक्तिशाली था कि एक मारा स्तंभ को, स्तंभ से एक भयानक रूप आ गया। वो मनुष्य नहीं है, प्राणी भी नहीं है, वो देख रहे ये किधर से आ गया आधा सिंह रूप है, आधा मनुष्य रूप है। इतना भयानक है कि सारे ब्रह्मांड में सारे जीव राशियों को इतना भयानक लगा कि ऐसा रूप कभी भी नहीं देखा। वो इतना भयानक रूप देखकर सभी ब्रह्मांड हिल गया। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि ये शायद विष्णु ही है, चलो मैं युद्ध करता हूँ। वो उसका युद्ध करने के लिए शुरू कर दिया। नरसिम्हा तो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक, वो सभी पालक है, उसके साथ ये युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। कितना मूर्ख है। नरसिंह भगवान तो देखा, ठीक है क्या करते हैं देखने। पहले नरसिंह भगवान ने कुछ नहीं किया, सिर्फ देख रहा था। वो ऐसा मार रहे वैसा मार रहे, पर लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। देवी देवताओं ये सभी दृश्य देख रहे, अभी हिरण्यकशिपु क्या कर रहे हैं, क्या होता है उसको। बाद में नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को एक बार मारा और ले गया, गोद में बिठाया, और क्या क्या वरदान था वो सभी वरदान वही था, पर लेकिन एक अनोखी तरीका से उसको मारा कि वो ब्रह्मा जी क्या वरदान दिया था वो सभी किसी वरदान का क्या बोलता है, क्या, हाँ, टूटा नहीं, किसी वरदान का टूटा नहीं। पहला मैं हिरण्यकशिपु पूछा था कि मेरे को शाम में या दिन में नहीं वध करना है, पर लेकिन ये क्या था, संध्या समय तक। इसलिए हम आज के दिन संध्या समय तक उपवास करते हैं भक्त लोग। क्यों? भगवान नरसिंहदेव संध्या समय पर आया था, कृष्ण भगवान रात आया था, इसलिए 12 बजे तक उपवास करते हैं। राम भगवान दोपहर बजे तक आया था, इसलिए दोपहर तक उपवास करते हैं। चैतन्य महाप्रभु शाम को आया था, इसलिए संध्या तक उपवास करते हैं। ये सभी शास्त्र में इसका उत्तर है, हम कोई सेंटिमेंट से नहीं करता है। बाद में संध्या समय हो गया, वो बोला था कि कई अस्त्र से, कई शस्त्र से, कोई मनुष्य से या प्राणी से, ब्रह्मा जी से सृष्टि हुआ कोई जीव से मेरे को नहीं वध होना है, मेरे को नहीं मारना है। पर लेकिन विष्णु तो ब्रह्मा जी से नहीं सृष्टि हुआ है, विष्णु ने ब्रह्मा को सृष्टि किया है, वो तो नहीं टूटा। और वो प्राणी नहीं है, वो मनुष्य भी नहीं है, और किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं। किससे मारा? नाखून से मारा। इतना शार्प था कि वैसा एक ही बार भगवान
नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को उसके गोद पर बिठाया और उसको पेट में उसको पूरा पेट को ओपन कर दिया। क्या सर्जरी करता है ना, वो अनस्थेशिया गिनस्थेशिया कुछ नहीं था, ओपन सर्जरी। इतना पेन लगने, इतना उसको पेन लगा कि मैं गया, आज हो गया मेरा हिरण्यकशिपु सोच रहा था। और एक बात, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं। किधर किधर? चौखट कौन पर? भगवान नरसिंह देव ने वध कर दिया। वध करने के बाद सभी देव देवताओं, साक्षात लक्ष्मी देवी नरसिंह देव के पास जाने के लिए डर रहा है, उतना भयानक रूप है। बाद में सभी भक्त लोग प्रार्थना करने शुरू करते हैं, पर लेकिन फिर भी नरसिंह भगवान शांत नहीं होते। बाद में प्रहलाद महाराज जाते हैं। बाद में प्रहलाद महाराज को देखकर नरसिंह देव तुरंत ही शांत होता जाता है। प्रहलाद महाराज को अपने गोद पर बिठाते हैं, उसका सिर को प्रहलाद महाराज सिर को भगवान नरसिंह देव ने टच कर रहा है, इतना वात्सल्य दिखा रहा है, मेरा पुत्र, मेरे के लिए तुम कितना कष्ट सहना पड़ा, कितना कष्ट। प्रहलाद महाराज के कष्ट हमारे जीवन में 1% भी नहीं है। वो हमेशा वैसा पिताजी था, इतना कष्ट दे रहा था, पर लेकिन वो तो अभी हम सोचते हैं अभी मेरे कष्ट आ गया, भगवान ने हमको मदद नहीं कर लिया, इसलिए मैं भगवान को नहीं मानता। हम सोचते हैं ना, नहीं तो कष्ट आने के बाद हम क्या क्या करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मंदिर जाते हैं, ये सभी करने कर बाद भी कुछ नहीं हुआ तो हम भगवान के बारे में वो क्या हमारा भगवान के बारे में हमारा विश्वास रहता है, वो टूट जाता है। पर लेकिन प्रहलाद महाराज ने इतना कष्ट आने पर भी वो बोलते हैं मेरा स्वामी है वासुदेव, कृष्णा विष्णु है, इसलिए मैं हमेशा वासुदेव के नाम लेता हूँ, वही मेरा भला करेगा। बाद में नरसिंह देव प्रहलाद को देखकर बहुत खुश हो गया। नरसिंह देव किसी दानव, हमारे बीच में भी ये बुरी चीजें आदतें हैं। अभी बहुत लोग बाहर ऐसा जा रहे हैं, देख रहे हैं, पर लेकिन बहुत लोग अंदर तो नहीं आ रहे। पर लेकिन हम बोलते हैं कि इधर नरसिंह भगवान इस युग में कौन सा अवतार में आया है? श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार में आया है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार में आया है। नरसिंह भगवान कैसा ये बुरी चीजें हमारे मन में है, कैसा उसका वध करेगा, कैसा अस्त्र शस्त्र या नाखून से नहीं वध करेगा। इस युग में चैतन्य महाप्रभु नरसिंह ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में आया है। वो हमारे मन में बुरी चीजें है, वो हरे कृष्ण महामंत्र से वध करेगा। कौन कौन हरे कृष्ण महामंत्र लेता है? वो हरे कृष्ण महामंत्र ठीक से हम जप कर रहे हैं, तो मन के अंदर नरसिंह भगवान ने हमारे मन के अंदर आता है, बुरी चीजें को साफ कर देता है। इसलिए हम सभी लोगों को बोल रहे हैं, आपके मन में छोटा छोटा हिरण्यकशिपु तो है, छोटा छोटा रावण तो है, आ जाओ, हर दिन आओ, सुबह 5 बजे से 7 बजे तक 5 बजे से 7 बजे तक हम नाम जप करते हैं, जपा मेडिटेशन बोलते हैं, ध्यान करते हैं, नाम ध्यान करते हैं। सुबह आप वॉकिंग जाते हैं या सुबह किधर आप समय बिताते हैं, आप नहा के एक 20 मिनट या 30 मिनट इधर आओ। हमको मालूम है कि घर में बहुत डिस्टरबेंस रहता है, 20 मिनट या 30 मिनट इधर आओ, भगवान के नाम हर दिन आप ले वो। हम बोलते हैं कि कैसा नाम जप करना है। बाद में आप खुद ही देखो, 1 महीना या 3 महीने के बाद आपके मन में छोटा छोटा हिरण्यकशिपु का प्रमाण थोड़ा कम होगा। ठीक है, सो आप 100% शरणागति लिया तो आप देवता जैसे बन जाएगा। उतना अच्छा गुण आपके मन में, आपके हृदय में आ जाएगा, और हम भी प्रहलाद जैसे भक्ति कर सकते हैं, और ये जीवन के अंत में भगवान खुद आकर हमको उसके धाम वैकुंठ को ले जाता है। हरे कृष्णा। बहुत सारे विचार बोलना था,
समय नहीं था, इसलिए हमने स्टॉप कर दिया। और अभी मैं कुछ आपको बोला था ना नरसिंह भगवान के बारे में लीला, और थोड़ा सा एक 20 मिनट, सभी लाइट ऑफ कर दो नहीं तो दिखाएगा नहीं। 20 मिनट हम एक हमारे भक्त लोगों ने, हरे कृष्णा बच्चा लोगों आप तो शांत रहना है, नहीं तो कुछ नहीं सुनता है। 20 मिनट हमारे बच्चे, हमारे भक्त लोग नाटक किया है, हम दिखा, अभी वो आपको स्क्रीन में दिखा रहा है, अब देखिए। और थोड़ा सा आपके मन में थोड़ा सा वो इंस्पिरेशन आना है। आज नरसिंह चतुर्दशी है, अब सभी लोग एक दृढ़ निर्धार आपके जीवन में लेना ही है। आज के दिन से मैं 4 माला जप करूंगा, नहीं आज के दिन से मैं हर दिन एक 10 मिनट मंदिर को आऊंगा, आज के दिन मैं 20 मिनट भगवान के लीला के बारे में सुनूंगा। थोड़ा एक दृढ़ निर्धार लेना ही है। हरे कृष्ण। प्ले करो प्रभु, साउंड पूरा रख दो, क्या है देखेंगे। अपने दुश्मन से वार कर हरियाणा गुजरात राज्यों को धर्म किए राक्षस अति देखते अपने शत्रु द्वारा अपनी प्रभाव महाराज को आत्मा पूछने का प्रयास करते, परंतु भद्राज इससे कहीं भी विचलित ना हो, तो शांत मुद्रा में बैठकर भगवान का ध्यान जप करते हैं। सदा सदा चले भगवान के ध्यान में रहे और उनकी रक्षा हो जाए।